यस ज़रूर। आई एम अ प्राउड फील फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। मेरी मम्मी भी फील करते हैं प्राउड फील, क्योंकि मैं ना नर में पढ़ती हूँ ना नारी में पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे अंदर दो खून है, आई मीन दो हार्मोन्स है। कहीं खान सर आपको फ्री में शिक्षा देते हैं कि Yes. पैसा भी लेते हैं? नहीं, खान सर मुझे फ्री में पढ़ाते हैं। बिल्कुल फ्री, किताब कॉपी भी फ्री देते हैं फ्री है क्या? मेरे पास। किताब कॉपी भी फ्री हाँ, है? यहाँ तक कि मैं एक्स्ट्रा बैच भी जो करती हूँ दरोगा वाली, वो भी मेरी फ्री है। देखिए, दरोगा वाला बैच जो करती हैं वो भी फ्री है और बीपीएससी का बैच करती हैं वो भी फ्री है। ऑर्केस्ट्रा वाली बात है, वो बहुत कठिनाई थी, मजबूरी भी थी। मेरी तरह जितने भी सब मजबूरी में जाते होंगे, मुझे जितना तक लगता है। और बहुत ख़राब लाइन है ऑर्केस्ट्रा लाइन। 10 रुपया देने के लिए चेयर में बैठ जाता था, इशारा करके बुलाता था, अगर नीचे उतरो तो अच्छी बात है, उतर के जाओ, तो फिर पैसे मुंह में देता था। मुंह में देने के बाद अगर ना लो तो होंठ या वगैरह काट लेता था, या फिर गाल वोट काट लेता था। हाँ, बहुत कोई का काट लेता था। यहाँ तक कि फिर गाल में किस करने मांगता था, अगर ना दो तो गाली। उसके बाद फिर अगर बोलता था फिर जांग में बैठो, ये सब होता था। फिर बोलता था सीने में पैसे लो, अगर ये सबसे इनकार कर दो तो आपको बोलता था आप जाओ, दूसरे नाम से को भी जाओ। तो फिर राउटी में मतलब हम लोग जब कपड़ा बदलते हैं तो हमें घेर के मतलब झाँक के देखा जाता है। तो यही सबसे मुझे ख़राब लगता है कि यार मेरा भी इज़्ज़त होता है, चाहे मैं जो भी हूँ, मेरा भी इज़्ज़त है। तो आपको जैसा एक इज़्ज़त होता है, मेरा भी एक इज़्ज़त वैसा ही इज़्ज़त है। देखो छक्के, मतलब वही लोग अपने बच्चों को सिखा देते हैं, देन वो बच्चा बड़ा होकर वही सीख जाता है और वही बोलता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी सबसे कि आप हमें रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब ब्लड बैंक पे आप जाते हो तो ब्लड बैंक पे लिखा नहीं होता कि ये छक्का का खून है या हिजरा का है या होमोसेक्सुअल है या किसी का भी खून है, लड़का लड़की, ब्लड का कलर इज़ रेड है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद भी मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में डांस करना मेरा मजबूरी था। अभी एक ऐसी किन्नर है जिनसे आपको मिलवाएंगे, इनका नाम सैंडी वाल्मीकि है और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित इसलिए है, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल इसलिए है क्योंकि ये खान सर की स्टूडेंट है और खान सर इनको फ्री शिक्षा देते हैं। तो देखिए, ये किन्नर स्टूडेंट है और खान सर की स्टूडेंट है और खान सर से अपना शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। खान सर की कोचिंग में पढ़ने जाती हैं और इनका सपना है कि ये दरोगा बने और साथ साथ में बीपीएससी की तैयारी कर रही है, जिससे एसडीएम वगैरह भी बन सकती है। तो आपका मतलब मेन फोकस किस चीज़ पे है, दरोगा पे है या फिर एसडीएम बनने पे है? एक्चुअली मेरा मेन फोकस आईएएस ऑफिसर बनने की है। अच्छा, तो अच्छा। वो दोनों को मैं तैयारी करके कुछ एक गवर्नमेंट जॉब अचीव करने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। अच्छा, मतलब पहले आप दारोगा बनेंगी या फिर बीपीएससी क्लियर करके एसडीएम वगैरह बनेंगी, उसके बाद आप फिर यूपीएससी की तैयारी करके फिर आप आईपीएस बनना चाहती हैं? यस, आईएएस। तो देखिए, एक किन्नर की ख्वाहिश है कि आईपीएस बने, एसडीएम बने, डीएम बने। और आईपीएस की जो क्वालिफिकेशन कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा यूपीएससी क्लियर करना जो है कठिन है, उसमें भी एक किन्नर। आपका वैसे कोलकाता में क्या है? एक्चुअली मैं बंगाल की हूँ। मैं बंगाल में, मैं मतलब परवरिश है बंगाल में, मेरी पैदाइश है और मैं बंगाल से मैं बिहार चल के आई। तो आप यहाँ पे क्या करती हैं? पटना में आप क्या करती हैं? पटना में मैं पढ़ाई करती हूँ खान सर के पास। खान सर के पास पढ़ाई हाँ, करती हैं? मसलमपुर हाट पे। अच्छा, तो पढ़ाई का खर्च जो होता है वो सब कहाँ से आता है? वो मेरी मम्मी देती है। अच्छा। और मेरे एक खास फ्रेंड है, वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं। मम्मी क्या करती है? पापा भी हैं आपके? नहीं, मेरे पापा बचपन में डेट हो चुके हैं। पापा डेथ कर गए हैं। मम्मी क्या करती हैं आपकी? मम्मी एक जॉब करती है प्राइवेट। अच्छा, मम्मी जॉब करती है और आपका ख्वाहिश जो है वही मम्मी को कहीं ना कहीं मतलब देखती होंगी जॉब करके आपको किस तरीके से पढ़ा रही हैं। तो आपने भी ठाना है कहीं ना कहीं एसडीएम बनने का, यूपीएससी क्लियर करने का और एक बड़ा अधिकारी बन के अपने समाज को, जिस समाज से आप आती हैं किन्नर समाज से, उस समाज को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का, अपने समाज को एक उत्तेजना देने का कि हाँ, हमारे भी समाज में इस तरीके का कुछ आदमी जो है वो कर सकता है। हाँ ज़रूर, जितने भी मेरी तरह है वो सबको रिस्पेक्ट दिया जाए, साथ ही साथ मुझे भी दिया जाए, क्योंकि हमें अनरिस्पेक्ट किया जाता है। अभी तो मतलब देखा जाए तो हमें ही हर काम में बुलाया जाता है, शुभ काम पे। हमारे बगैर वो लोग को चलता नहीं है समाज को, लेकिन फिर भी हमें ही बेइज्जती किया जाता है। जब रास्ते में जब जाते, वही लोग अपने बच्चे को बोलते देखो मौसी जा रही है, देखो छक्के, मतलब वही लोग अपने बच्चे को सिखा देते, देन वो बच्चा बड़ा होकर वही सीख जाता है और वही बोलता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगी सबसे कि आप हमें रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब ब्लड बैंक पे आप जाते हो तो ब्लड बैंक पे लिखा नहीं होता कि ये छक्का का खून है या हिजरा का है या होमोसेक्सुअल है या किसी का भी खून है, लड़का लड़की, ब्लड का कलर इज़ रेड है। तो आपको भी जब ज़रूरत पड़ता है तो क्या पता कि किसके खून आपके शरीर पे जा रहा है, वो मेरा भी खून हो सकता है या अदर्स किसी का भी खून हो सकता है। तो प्लीज़ एक्सपेक्ट कीजिए। और बहुत कोई ऐसा भी होता है ना कि मतलब जैसे कि मुझे से काम है, लेकिन जब मुझे उस टाइम मुझे अच्छे से बात कर लेता है, जब मैं सामने होती हूँ तो मुझे इग्नोर कर देता है। बहुत सारा ऐसा भी व्यक्ति है महान। तो मतलब यही मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी माँ बाप, मतलब मैं भी माता पिता की कोख से पैदा हुई हूँ। देन इस इज़्ज़त की मतलब सबकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है।
मतलब आप रास्ते में चलती हैं तो आपको लोग मतलब तरह तरह के ताने मारते हैं, तरह तरह के मतलब बातें करते हैं आपके सामने? हाँ, वो पहले करते थे बट अभी नहीं करते। अभी नहीं करते। अब मतलब लोगों का जो है नेचर बदलता जा रहा है किन्नर समाज के लिए भी। ज़रूर ज़रूर बदलता जा रहा है और बहुत कोई सोचते हैं कि किन्नर लोग भी असलियता हरकत करते हैं, लेकिन वो करना जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आपको कोई गाली दे के जाए, मार के जाए, तो आप सहिएगा नहीं, आप भी उल्टा उसको एक्शन लीजिएगा। देन वो लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, उन लोगों को छेड़खानी करते हैं बोल के वो लोग भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके पीठ आपको एक कॉल पे आपका फ्रेंड सर्कल आ जाएगा, लेकिन उनके एक कॉल पे कोई उसका ना भाई आएगा, ना गार्जियन आने वाला है, ना उसका कोई लड़का फ्रेंड आने वाला है, तो उसे अपने ही से ही लड़ना पड़ता है। आपको कैसा फील होता है कि आप मतलब ऑर्केस्ट्रा में डांस करके एक किन्नर समाज से होने के बावजूद जो है ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के बाद जो है अपना पढ़ाई कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को जो है वो पूरा करना चाहती है, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी, तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद भी मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में डांस करना मेरा मजबूरी था, वो मजबूरी मेरा सिर्फ एक जॉब ही था, क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। यहाँ तक कि मुझे कॉल सेंटर प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहे थे, मुझे हमेशा रिजेक्ट किया जाता था मेरे बाल की वजह से कि तुम अपने बाल को कटवा लो। यहाँ तक कि मेरी वजह से मेरी मम्मी को भी सुनना पड़ता कि तुम्हारा घर का बेटा है, ऐसा हो गया है, वैसा है, और बहुत कुछ वो सुनने को मिलता था। मतलब आपके इस समाज से होने के लिए, आप किन्नर समाज से हैं, किन्नर होने के वजह से आपको कहीं ना कहीं जॉब में दिक्कत आती है, जॉब नहीं मिल पाता है आपको, है ना? हाँ। इस वजह से आपको ऑर्केस्ट्रा में डांस करना पड़ता है। यस, वो मुझे क्या, मेरी तरह जितने भी सबको मजबूरी में वो लोग डांस करती है। तो आपको ये लग रहा है कि हम एक दिन एसडीएम बन जाएंगे और एक दिन डीएम बन जाएंगे, तो ये जो कानून व्यवस्था है, जो लोगों का नज़रिया है, उसको बदलने की पूरी कोशिश करेंगे इस अधिकारी के रूप में? ज़रूर मैं यही करूँगी, और मेरी जितनी भी मेरे समुदाय के, पहले तो उन लोग की मदद करूँगी। एक एनजीओ इतने खुली हुई है हमारे लिए, फिर भी मैं और भी कोशिश करूँगी कि वो लोग को जितना सहायता मिल सके मैं हेल्प कर सकूँ, और फिर इसके बाद समाज की मैं हेल्प कर सकूँ, क्योंकि समाज को ये फ़र्क ना पड़े कि वो सिर्फ अपने कास्ट के लोगों के लिए कर रही है, हमारे कुछ नहीं करे। मैं दो तरफा विचार नहीं करूँगी, मैं दोनों को एक ही नज़र से देखूँगी। खान सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? खान सर आपको फ्री में शिक्षा देते हैं कि Yes. पैसा भी लेते हैं? नहीं, खान सर मुझे फ्री में पढ़ाते हैं। बिल्कुल फ्री। किताब कॉपी भी फ्री देते हैं फ्री क्या? है मेरे पास। किताब कॉपी भी फ्री हाँ, है? यहाँ तक कि मैं एक्स्ट्रा बैच भी जो करती हूँ दरोगा वाली, वो भी मेरी फ्री है। देखिए, दरोगा वाला बैच जो करती है वो भी फ्री है, और बीपीएससी का बैच करती है वो भी फ्री है ना? हाँ। और किताब कॉपी भी खान सर फ्री देते फ्री हैं। है। तो देखिए, खान सर जैसा भी शिक्षक होना कहीं ना कहीं इस ज़माने में अपने आप को इंसानियत दर्शाता है। खान सर का जो रूप है वो इंसान का रूप है, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो भगवान भी हैं, यस। क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं, आपका जो भी कॉपी किताब है उसका खर्च दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपके लिए वो भगवान भी है। Yes. और ऑर्केस्ट्रा में डांस जब करने जाती थी तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं होती थी? ऑर्केस्ट्रा में डांस करना भी इतना सहज बात तो नहीं है कि आप ऑर्केस्ट्रा में इस तरीके से डांस करके अचानक से मतलब आराम से चले आती होंगी, ऐसा तो नहीं होता होगा? एक्चुअली जब मैं पहले तो ये बोलूँ कि मैं जब किसी को कुछ ज़रूरत पड़ता है मुझसे, तो मुझे प्यार से बुला लेते हैं कि हाँ आओ, यहाँ काम है, ये वो। जब मैं काम के वहाँ स्पॉट पे पहुँचती हूँ, या कुछ भी जैसे कुछ भी हुआ रिकॉर्ड, तो वहाँ जब पहुँचती हूँ तो उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है। किस वजह से चेंज होता है कि उनको कमाना मुझी से ही है, लेकिन वो जब होता है ना कि कोई ऐसा भी बोलता है कि यार तुम उसके पास बैठ जाओ, यहाँ उसके पास बैठ जाओ, लेकिन जो अगले रहते हैं वो डायरेक्टली वहाँ से इनकार करते हैं कि नहीं यार तुम ही लेके जाओ, लेकिन वो बंदा को पता नहीं है कि वो उससे मुझी से ही काम है। और रही बात ऑर्केस्ट्रा वाली, तो ऑर्केस्ट्रा वाली बात है, वो बहुत कठिनाई थी, मजबूरी भी थी। मेरी तरह जितने भी सब मजबूरी में जाते होंगे, मुझे जितना तक लगता है। और मतलब बहुत ख़राब लाइन है ऑर्केस्ट्रा लाइन, बहुत चीप टाइप का क्या होता क्या है। होता था आपके साथ ऑर्केस्ट्रा में जब जाती थी तो? वहाँ पे जिसका घर पे अगर हड़िया ना चलो, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता है ना, वो भी वहाँ जाके नवाब साहब बन जाता था। 10 रुपया देने के लिए चेयर में बैठ जाता था, इशारा करके बुलाता था, अगर नीचे उतरो तो अच्छी बात है, उतर के जाओ, तो फिर पैसे मुंह में देता था। मुंह में देने के बाद अगर ना लो तो होंठ या वगैरह काट लेता था, या फिर गाल में। होंठ काट लेता था? हाँ, बहुत कोई का काट लेता था। यहाँ तक कि फिर गाल में किस करने मांगता था, अगर ना दो तो गाली। उसके बाद फिर अगर बोलता था फिर जांग में बैठो, ये सब होता था। फिर बोलता था सीने में पैसे लो, अगर ये सबसे इनकार कर दो तो आपको बोलता था आप जाओ, दूसरे डांसर को भी जाओ। मतलब इस तरीके का जो आपके साथ व्यवहार है किन्नर समाज के साथ किया जाता है अभी कहीं ना कहीं? ऑब्वियसली ये सब किया जाता है। उसके बाद और भी किया जाता है कि जब कोई राउटी में मतलब हम लोग जब कपड़ा बदलते हैं, तो हमें घेर के मतलब झाँक के देखा जाता है। तो यही सबसे मुझे ख़राब लगता है कि यार मेरा भी इज़्ज़त होता है, चाहे मैं जो भी हूँ, मेरा भी इज़्ज़त है। तो आपको जैसा एक इज़्ज़त होता है, मेरा भी एक इज़्ज़त वैसा ही इज़्ज़त है। तो वो लोग वो सुनते नहीं, अगर बोलने जाऊँ तो झगड़ा लड़ाई पे उतर आते हैं सब कोई। तो देखिए, ये खान सर की किन्नर स्टूडेंट है जो बीपीएससी और यूपीएससी का क्वालिफाइड जो है वो करना चाहती है, अभी तैयारी कर रही है दरोगा का और बीपीएससी का साथ साथ में। तो ऐसी जो किन्नर समाज से एक लड़की आती है, तो इनसे सीखना चाहिए कहीं ना कहीं, और भी किन्नर लोग जो हैं उनको सीखना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनके स्तर पर चलकर उनको भी पढ़ाई करना चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए, और इस समाज में रह रहे लोगों को भी कहीं ना कहीं इनके प्रति जो है संवेदनाएँ रखना चाहिए। और ये भी इंसान है, इनका भी कलर वही है और इनका भी खून वही है, तो इनको भी अपने आप में ही देखना चाहिए। किसी के घर में कभी
भी ये जन्म ले सकती है, तो इस तरीके से ना इनके साथ भेदभाव किया जाए, क्योंकि ये कभी भी किसी के घर में जा सकती है। यस ज़रूर, आई एम अ प्राउड फील फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। मेरी मम्मी भी फील करते हैं प्राउड फील, क्योंकि मैं ना नर में पढ़ती हूँ ना नारी में पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे अंदर दो दो खून है, आई मीन दो दो हार्मोन्स है कि मैं बाहर कमा भी सकती हूँ, लड़का बन के घर में कढ़ाई में खाना बना भी सकती हूँ। तो एक मर्द को अगर बोला जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, या एक औरत को बोला जाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग दोनों काम ही कर सकते हैं। और जो जो हमें कीचड़ समझता है, तो आप लोग ये मत भूल जाना कि कीचड़ में कमल का फूल खिलता है और वही फूल देवी के चरणों में गिरता है। देन एक टाइम में कीचड़ थी, अभी भी मैं कीचड़ ही हूँ, तो अभी मैं कमल के फूल खिल रही हूँ, तो मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन मैं देवी के चरणों में जरूर पढ़ूंगी। चलिए, मेरे तरफ से भी गॉड ब्लेस है आपको कि आप भी एक दिन जरूर एक अधिकारी बन के आए और इस समाज के लिए जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम उठाए। तो आपको कैसा लगा किन्नर समाज की एक लड़की से मिलकर, और बोले तो एक लड़की और लड़का दोनों चीज़ से मिलकर आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इनके लिए जो है संवेदनाएं दीजिएगा कि एक दिन ये जो है अधिकारी बन के आए और अपने समाज के लिए जो है नाम जो है अपने समाज का नाम रोशन करे। और इस समुदाय में रह रहे लोगों से भी एक अपील होगी कि कहीं ना कहीं इनके प्रति जो है एक अच्छा व्यवहार रखे, ताकि इन लोगों का भी हौसला बुलंद हो और ये भी अपने इच्छा का जो भी पढ़ना लिखना चाहती है वो अच्छे तरीके से कर सके। धन्यवाद।